ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। पुरानी फिल्मों में अक्सर आपने एक सीन देखा होगा कि जब हीरो पुलिस से बच के भाग रहा होता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, तब उसके बाजू में गोली लग जाती है और वो गोली लगने के बाद भी भागता रहता है और फिर किसी ऐसी जगह पर आके छुप जाता है जहां उसे कोई नहीं देख सकता। फिर वो अपने जूते से एक छोटा सा चाकू निकालता है और अपने बाजू में धंसी हुई गोली को अपने ही हाथ से निकालने की कोशिश करता है। इसमें उसे बड़ी तकलीफ होती है, पर अल्टीमेटली वो चाकू को अपने हाथ में घुसा के उसकी नोक से गोली को बाहर निकाल लेता है। फिल्मों में देखने में ये सीन बड़ा हीरोइक लगता है, पर भाई साहब, असली जिंदगी में जब सुई भी लगती है तो बड़ी तकलीफ होती है। पर जब हम ये सीन देखते थे बचपन में, और जब आप भी देखते होंगे, तो ये सवाल मन में जरूर आता होगा कि जब इस दुनिया में एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी बेहोश करने की जो दवा होती है, जब तक वो नहीं बनी थी, तब लोगों का ऑपरेशन कैसे होता था, सर्जरी कैसे होती था, एनेस्थीसिया पहली बार किसने बनाया? ये सारे सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं आज के इस ज्ञान ध्यान के खास एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। सोचिए कि ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी लेटा हुआ है और थोड़ी ही देर में उसका ऑपरेशन। उसको पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द खड़े हुए डॉक्टर कुछ देर में उसकी बॉडी के साथ चीर फाड़ करेंगे, वो भी उसके होश में रहते हो। अब आप सोच सकते हैं कि यह एहसास कितना दर्दनाक होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि किसी जमाने में ऑपरेशन ऐसे ही किए जाते थे? तब जिसका ऑपरेशन होता था उसे बेड पर लेटाकर बेल्ट से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे, और फिर जब वो इस तरह हो जाता था कि बिल्कुल ना हिल सके, तब डॉक्टर उसे पूरे होश में रखते हुए उसका ऑपरेशन करते थे। शुक्र है कि जिस जमाने में हम आप जी रहे हैं वहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे मरीज को बेहोश किया जा सकता है और उसी बेहोशी में उसका ऑपरेशन किया जाता है। इस चीज का नाम है एनेस्थीसिया। लेकिन एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता कैसे, ये भी जानेंगे कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पुराने वक्त में एनेस्थीसिया कैसे बनाई जाती। वो आज की तरह कारगर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान को थोड़ा थोड़ा बेहोश कर सकती थी। इसके लिए जंगली सुअर के बाल, ओपियम, मैंड्रिक जूस, हेमलॉक और सिरका मिलाकर बनाए गए एक जूस का इस्तेमाल होता था। माना जाता है कि इस जूस को मरीज को सर्जरी से पहले दिया जाता था, जिससे पीने के बाद वो हल्का नींद में आ जाता था। सन 1600 के आसपास यूरोप में भी ओपियम और अल्कोहल को मिलाकर पेन किलर जूस बनाया गया था, लेकिन ये सभी जुगाड़ उतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए उनसे कोई खास फायदा भी नहीं होता था और मरीज दर्द से तड़पता रहता था, और कई बार तो ऑपरेशन के दौरान दर्द की वजह से उसकी जान भी चली जाती थी। अब आते हैं आज के एनेस्थीसिया पर, जिसका इस्तेमाल हम लोग आजकल की मेडिकल साइंस में देखते हैं, जो बहुत कारगर भी है। इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ? इसका पहला श्रेय जाता है एक यूरोपियन डॉक्टर मार्टिन को और अमेरिका के एक जनरल अस्पताल के मशहूर सर्जन जॉन कॉलिंस वॉरेन को। इन दोनों ने मिलकर एनेस्थीसिया को 16 अक्टूबर 1846 में डिस्कवर किया। जब इन दोनों ने इसका आविष्कार किया था तो मेडिकल लाइन में एक क्रांति मानी जा रही थी, क्योंकि इस आविष्कार ने बहुत सारे लोगों को असहनीय दर्द और तकलीफ से बचा लिया था। अब समझते हैं कि इसका इस्तेमाल होता कैसे। आमतौर पर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल सभी सर्जरी के दौरान किया जाता है। सर, छाती, पेट के हिस्से की सर्जरी में खास तौर से इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन हिस्सों में सर्जरी बड़ी दर्दनाक होती है। इसके अलावा कहीं पर टांके लगाने या खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं तो आपको याद होगा कि दांत निकालने से पहले डॉक्टर्स भी एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद मरीज का जो जबड़ा होता है वो सुन्न हो जाता है और उसके बाद वो आराम से उस शख्स का दांत निकालते हैं। एनेस्थीसिया का असर बहुत जल्दी होता है। ऑपरेशन से पहले जब ये आपको दिया जाता है तो 1-2 मिनट में ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और फिर आप बेहोश हो जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को कितना एनेस्थीसिया दिया जाए ये पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा दे दिया तो इंसान की मौत भी हो सकती है।
और इसीलिए एनेस्थीसिया बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको किसी भी दवाई की दुकान पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ रजिस्टर्ड अस्पतालों को, डॉक्टरों को दिया जाता है। एनेस्थीसिया को ऑपरेशन के कितने समय पहले दिया जाए, ये भी एक जरूरी सवाल है, क्योंकि ये भी देखना होता है कि मरीज एनेस्थीसिया मिलने के कितने घंटे पहले खाना खा सकता है। आमतौर पर खाने के लिए ये समय कम से कम 6 घंटे और लिक्विड चीजों के लिए 2 घंटे होता है। आपको डॉक्टर्स ही बताते हैं कि ऑपरेशन से पहले आपको कितने समय तक खाना या पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे एनेस्थीसिया का असर आमतौर पर लगभग 12 से 18 घंटे रहता है, इसलिए सर्जरी के बाद भी इस अवधि तक आपको किसी दर्द का अनुभव नहीं होता है और फिर धीरे धीरे ये असर खत्म होने लगता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। क्या इसका असर खत्म होते ही आप नॉर्मल हो जाते हैं या फिर इसका कुछ असर रहता है? तो इसका जवाब ये है कि एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद कुछ लोग बेहोश सा महसूस करते हैं। उन्हें बोलने में, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता और अपनी पुरानी स्टेज में लौटने में समय लेता है। यही वजह है कि सर्जरी के बाद मरीजों को बातों को याद रखने में परेशानी होती है और ये भटकाव आता जाता रह सकता है। लेकिन आमतौर पर लगभग 1 हफ्ते के बाद पूरी तरह से इसका असर खत्म हो जाता है और ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो बिना एनेस्थीसिया के होने वाले ऑपरेशन में होती है। तो ये थी एनेस्थीसिया के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। उम्मीद है इसने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। कैसा लगा आपको हमारा ये खास पॉडकास्ट, हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस स्क्रिप्ट के लिए रिसर्च की है अंशुल भाटी ने, साउंड डिजाइन है सचिन द्विवेदी का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। यार मुझे नया फोन लेना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। अच्छा, अरे प्रोसेसर देख के लेना और रैम भी। कैमरा कितने मेगापिक्सल का चाहिए और हाँ, साउंड आउटपुट पता कितना चाहिए? चुप कर, मुझे ये सब पता होता तो मैं कंफ्यूज होती क्या? क्या आपको भी मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टीवी, सोशल मीडिया और टेक लिंगो समझने में उलझन होती है? तो इजी लैंग्वेज और सुलझे अंदाज में सुनिए गैजेट्स के ढेरों ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा है बेस्ट। तो नो कंफ्यूजन, ओनली सोल्यूशन विद सबका मालिक टेक। न्यू एपिसोड एवरी वेडनेसडे, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन और आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आज तक रेडियो पर सुनना चाहें तो गूगल पर जाकर बस लिखिए सबका मालिक टेक आज तक रेडियो।